and the theme is Never Give Up, which is very relevant and gives an important message. So please join me in giving a huge round of applause to welcome our talented students. कुछ लोग जिंदगी नहीं बदलते, पर कुछ लोग दूसरों की जिंदगियों में प्यार, उम्मीद और विश्वास भर जाते हैं। सिस्टर मेरी उसी उम्मीद का नाम थी। उम्मीद अक्सर वहीं से आती है जहां लोग सबसे कम उम्मीद करते हैं। और उसी उम्मीद के साथ एक दिन सिस्टर मेरी एक छोटे से गांव में आई। वो आई, न कोई शोर, न कोई बड़ी गाड़ी, बस एक बैग, एक विश्वास और एक मिशन लेकर। वो दिन अलग था। शिक्षा, किताबें और बच्चों के लिए जरूरी चीजें अपने साथ लाई थी। गांव में हर कोई चकित था। गांव वाले सोच रहे थे कि ये सब बड़ी हस्बियत यानी धनवान की चीजें नहीं। फिर भी उस दिन गांव नहीं बदला, पर गांव की हवा में एक नई रोशनी जरूर उतर आई। गांव में सिस्टर मैरी को देखकर गांव वाले रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये नई महिला किस काम से गांव में आई है। गांव वाले संदेह से देखते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? हमें दान नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी सिर्फ एक दिन का पेट भरेगी बेटे, पर शिक्षा पूरी जिंदगी की भूख मिटाती है। हम गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में मरेंगे। इसे कोई नहीं बदल सकता। शायद तुम सही कह रहे हो, पर गरीबी में रहने वाला इंसान बदल सकता है अगर उसका विश्वास जाग जाए। सिस्टर, पढ़ाई हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारे घर वाले कहते हैं कि पढ़ने से पेट नहीं भरता। हर डर बड़ी दीवार होता है, पर बच्चों के जीवन के लिए ही तो विश्वास पैदा होता है। सिस्टर मेरी जानती थी, सपने वहीं नहीं टूटते जहां रास्ता मुश्किल हो। सपने वहां टूटते हैं जहां इंसान का विश्वास हिम्मत हार जाए। उन्होंने महसूस किया कि इन बच्चों के दिल में किताब का नहीं, किस्मत का डर बैठ गया है, और उस डर को मिटाना ही उनकी पहली जीत होगी। सिस्टर ने तय किया कि अगर बच्चों के भीतर भरोसा जगाना है तो पहले उनके घरों तक उम्मीद ले जानी होगी। इसी सोच के साथ वो उस बच्चे के घर पहुंची जिसकी आंखों में सबसे ज्यादा डर था और सबसे गहरी चमक भी, रवि। वहां पहुंचकर सिस्टर ने केवल दया नहीं दिखाई, उन्होंने रवि की मां को समझाया कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक ऐसी रोशनी है जो पूरे घर की तकदीर बदल देती है। रवि की आंखों में सपने तो बड़े हैं, पर ये गरीबी। नमस्ते बहन। गांव में जिसका नाम सबसे पहले सुना वो तुम्हारा रवि है। उसकी आंखों में आग है। सिस्टर, जिंदगी की आग कौन मिटाएगा? बेटा है वो, अभी से घर का सहारा है। हाथ की मजबूरी देखना, किस्मत पकड़ना जरूरी है। रवि पढ़ेगा बहन, उसे तुम्हारा विश्वास चाहिए। आज से तुम्हारी गरीबी मेरी जिम्मेदारी है। रवि को स्कूल भेजो। उस रात सरला की झोपड़ी में सिर्फ एक मेहमान नहीं आया था, एक नई सुबह आई थी। सिस्टर मैरी ने सरला को समझाया कि शिक्षा केवल स्कूल जाने का नाम नहीं, ये वो चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजों को भी खोल देती है। सरला ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी उसकी हार नहीं, बस एक ऐसी परिस्थिति है जिसे बदला जा सकता है। एक मां होने के नाते उसने अपने बच्चे का डर सुना, लेकिन एक मां की ताकत डर को हराने का रास्ता भी ढूंढ लेती है। उसने रवि का हाथ थामा और धीरे से कहा, बेटा, तेरी पढ़ाई में अगर कोई दीवार खड़ी होगी तो उसे गिराने के लिए सबसे पहले मैं ही खड़ी रहूंगी। और उसी क्षण सरला ने वो कठोर लेकिन साहसी फैसला लिया। मजदूरी और सपनों के बीच उसने सपने चुने। यही साहस था जिसने कल तक भय में डूबा ये बच्चा आज पहली बार किताब उठाकर सिस्टर मैरी की कक्षा तक पहुंचा दिया। बच्चों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उस लड़ाई का नाम है संदेह। सिस्टर,
लोग कहते हैं गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। लोग गलत कहें तो सोच बदलो। गरीबी पहचान नहीं, आजादी का पहला पाठ है। रवि की जिंदगी में पढ़ाई की एक नई शुरुआत तो हो चुकी थी, पर हर शुरुआत रोशनी के साथ साथ परछाइयां भी लाती है। सिस्टर मेरी ने उसे किताब थमाई, सरला ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन किस्मत की लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही मन से लड़नी पड़ती है। दिन का काम, शाम की थकान और रात की भूख, इन सब ने मिलकर उसकी हिम्मत को हर रोज परखा। वो पढ़ने बैठता, पर मन बार बार ये कहकर कांप जाता, किताबें तो अमीरों की होती हैं, क्या मैं सच में इनके लायक हूं? पर सिस्टर मेरी जानती थी, पढ़ाई सिर्फ अक्षर नहीं बदलती, इंसान की किस्मत बदल देती है। गरीबी दीवार जरूर है, पर दीवारें डर से नहीं, हिम्मत से टूटती हैं। इसी हिम्मत को जिंदा रखने के लिए बरसात की उन रातों में, जब गांव के दिए भी हवा से डरकर बुझ जाते थे, सिस्टर मैरी खुद रवि के घर जाती, कभी उसे पढ़ाती, कभी उसका मनोबल बढ़ाती, और कभी बस इतना कहने बैठ जाती कि रवि, सपने में हार मत देखो, सपने में रास्ता देखो। लेकिन हर योद्धा एक रात हारता है, और आज की रात रवि अपनी किस्मत, गरीबी और खुद से लड़ते लड़ते टूट चुका था। बस अब नहीं हो पाएगा, मैं इस गरीबी को नहीं हरा सकता। रवि, दीपा क्यों बुझा रहे हो? सिस्टर, आप क्यों हार नहीं मानती? अगर मैं फेल हो गया तो? ईश्वर हम पर तभी बोझ बढ़ाता है जब वो जानता है कि हम उसे उठा सकते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो आपका विश्वास टूट जाएगा। मेरा विश्वास तुम पर नहीं, उस पर है जिसने तुम्हें बनाया है। तुम मेहनत करो, नतीजा उसका काम है। धीमी रोशनी, रवि फिर से किताब उठाता है, और इसी रात से रवि की असली यात्रा शुरू हुई। डर की जगह हिम्मत ने ले ली, और खेल में पहली बार रवि ने खुद पर भरोसा किया। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई, और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार था, IAS की परीक्षा का दिन। सुबह का दृश्य, सरला चूल्हे के पास जल्दी जल्दी खाना बांध रही है। रवि हल्का घबराया हुआ शांत खड़ा है। रवि, इतना चुप क्यों है बेटा? माँ, अगर मैं इस बार भी ना कर पाया तो इतने सालों की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, हार वही होती है जहाँ कोशिश रुक जाती है, और मेरा बेटा कभी रुकता नहीं। लेकिन माँ, IAS की परीक्षा बहुत बड़ी होती है, मुझे डर लग रहा है। डर हर किसी को लगता है, पर जीत उसी की होती है जिसके पास हिम्मत और दुआ दोनों साथ हो, और तेरे साथ तो दोनों खड़ी हैं। माँ, अगर आज मैं जीत गया तो वो मेरी नहीं, आपके हर भूखे दिन और हर जागी रात की जीत होगी। मैंने जो भूखे दिन देखे वो तेरी वजह से मीठे लगने लगे बेटा। आज तू सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ रहा, तू अपने गांव के हर उस बच्चे के लिए लड़ रहा है जो सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। माँ, आज मैं डर से नहीं, अपने सपनों से मिलने जा रहा हूँ। जा बेटा, आज तू परीक्षा हॉल में नहीं, अपनी किस्मत के दरवाजे में प्रवेश कर रहा है। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। मेरी हर सांस तेरा आशीर्वाद है। जा, भगवान तेरे कदमों को मजबूती दे। परीक्षा केंद्र के बाहर हर चेहरा किसी ना किसी सपने से बना था, लेकिन रवि का सपना उसकी माँ के भूखे दिनों और सिस्टर मैरी की अनगिनत रातों से बना था। आज सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक पूरी जिंदगी दांव पर थी। रवि, डर लग रहा है क्या? हाँ सिस्टर, पर इस बार डर से ज्यादा उम्मीद है। याद रखना रवि, किस्मत उन्हें नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, किस्मत उन्हें मिलती है जो लड़कर लेने जाते हैं। रवि अंदर जाने लगता है, फिर रुककर पीछे मुड़कर देखता है। उसकी माँ दूर से दुआ में हाथ जोड़कर खड़ी है। सिस्टर मैरी की आंखों में विश्वास चमकता है। इनविजिलेटर आता है और कहता है, आंसर शीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ, नो टॉकिंग। रवि आंसर शीट लेता है, उसके हाथ थोड़ा कांपते हैं। ये वही कागज था जो या तो उसके सपनों के दरवाजे खोलेगा या हमेशा के लिए लॉक कर देगा। लेकिन रवि ने कलम उठाई
सिस्टर, ये लड़ाई आप दोनों के लिए है। स्टार्ट राइटिंग। घड़ी की टिकटिकाहट रवि तेजी से आत्मविश्वास के साथ लिखना शुरू करता है। हर सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, वह उसकी गरीबी की दीवार थी जिसे रवि एक एक कर तोड़ता जा रहा था। उसकी कलम थक सकती थी पर उसका हौसला नहीं। लाइट धीमी, समय तेजी से बीतता दिखाया जाता है। इन्विजिलेटर एग्जाम खत्म होने पर कहता है, टाइम्स अप, पेन्स डाउन। रवि गहरी सांस लेता है, आंसर शीट जमा करता है। रवि मन ही मन, अब बाकी भगवान की मर्जी। वह हॉल से बाहर आता है। माँ और सिस्टर मेरी दूर से उसकी ओर दौड़ती हैं। कैसी हुई बेटा परीक्षा? माँ, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। बस इतना ही काफी है। और फिर वक्त बीतता गया। रवि ने मेहनत की, दुआएं लगी और आज वो दिन आ ही गया जिसे बदलने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। डाकिया भीड़ में देखता है और कहता है, रवि सरला का बेटा कौन है? उसका रिजल्ट आया है। लो, आ गया तुम्हारे हीरो का रिजल्ट। देख लेना, फिर फेल। डाकिया लिफाफा रवि के हाथ में देता है। बेटा डर मत, तूने अपनी पूरी ताकत लगाई है। रवि, जो मेहनत से जीते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। खोलो इसे। रवि धीरे से लिफाफा खोलता है। कागज थामते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। माँ, मैं आईएएस बन गया। पूरा गांव खुशी से उछल पड़ता है। ढोल बजते हैं, बच्चे ताली बजाते हैं। सरला रोते हुए बेटे को कसकर गले लगाती है। रवि, तूने हमारी किस्मत बदल दी बेटा। आज तेरे पिता भी गर्व करते। रवि, माफ करना, मैं गलत था। नहीं बहन, ये चमत्कार नहीं, रवि की लगन, उसकी माँ की दुआ और इस गांव की नई सोच का फल है। याद रखो, गरीबी दीवार नहीं, बस एक दरवाजा है जिसे शिक्षा खोल देती है। सिस्टर मैरी अब बूढ़ी हो चुकी है। रवि आईएएस अधिकारी की वर्दी में गांव में आता है। सालों बीत गए, लेकिन आज भी उस चर्च की दीवारों में एक सिस्टर का विश्वास गूंजता था। वो सिस्टर जो कभी हार कर नहीं गई, बल्कि जीत कर गई, अपने यकीन की जीत लेकर। आज मैं जो भी हूं, सिस्टर की वजह से हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था, हारा हुआ इंसान नहीं होता, हारी हुई सोच होती है। सिस्टर, मेरी पढ़ाई के लिए आपने अपने घर की आखिरी निशानी, वो पुश्तैनी सोने की चेन बेच दी थी। आपकी उस एक कुर्बानी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मुझे सोने से नहीं, विश्वास से प्यार है बेटा। और अब ये माला मेरे विश्वास की निशानी तुम्हें सौंप रही हूँ। बस एक वादा करो, अब तुम किसी का विश्वास टूटने नहीं दोगे। सिस्टर, आप कहाँ जा रही हैं? उसी जगह जहाँ उम्मीद बुझने से पहले एक छोटी सी लौ जल उठती है। किसी और गांव में एक और रवि मेरा इंतजार कर रहा है। सिस्टर मेरी मन से बाहर चली जाती हैं। रवि उनकी ओर देखता रह जाता है, आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। सिस्टर मेरी चली गई, लेकिन उनका विश्वास रह गया, और उसी विश्वास ने सिर्फ एक लड़के की नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दी।